अभी हम बात कर रहे हैं बेटा एक ऐसे एक्ट की जो इन दिनों काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है और हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इस एक्ट का नाम है राष्ट्रीय सम्मान राष्ट्रीय सम्मान के अपमान रोकथाम संशोधन विधेयक 2026। हो सकता है बेटा आपको ये समझ में ना आया, मैं एक बार इसके बारे में आपको बताता हूँ। राष्ट्रीय सम्मान मतलब हमारा नेशनल एंथम, हमारा राष्ट्रीय गान, हमारा नेशनल फ्लैग और हमारा संविधान, और साथ में ही हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। जो हमारे सम्मान है, राष्ट्रीय सम्मान है, उनके अपमान पे रोकथाम लगाने के लिए ये एक संशोधन बिल आया है। संशोधन बिल का मतलब है इससे पहले भी कोई कानून रहा है जिसमें ये संशोधन किया जा रहा है। अगर हम इसको इंग्लिश में लिखें तो इसको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ पाएंगे हम। तो इसका इंग्लिश में इसको बोलते हैं प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर अमेंडमेंट बिल 2026। तो ये 2026 में आने वाला एक अमेंडमेंट, एक संशोधन बिल है जो 1971 के कानून में संशोधन करता है। तो इसका मतलब है बेटा हमारे राष्ट्रीय सम्मान, नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम और कॉन्स्टिट्यूशन के अपमान को रोकने के लिए 1971 में एक कानून बना हुआ है जिसको संशोधन किया गया है। और उसमें संशोधन की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि उस कानून में नेशनल जो हमारा गीत है, राष्ट्रीय जो गीत है वंदे मातरम, उसको शामिल नहीं किया गया था। तो अभी नए कानून में राष्ट्रीय गीत को भी शामिल कर लिया गया है। और इसका उद्देश्य है, अगर हम बात करें इसका उद्देश्य क्या है, इस एक्ट को संशोधित करने का उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य की अगर बात करें 1971 के कानून में, 1971 के कानून में बदलाव करना। क्या बदलाव करना है बेटा? इसमें बदलाव करना है 1971 के कानून में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को शामिल नहीं किया गया था, तो 2026 में राष्ट्रीय गीत को भी इसमें शामिल कर लिया गया है। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि जो हमारा राष्ट्रीय गीत है, राष्ट्रीय गीत क्या है बेटा? वंदे मातरम। जो हमारा राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम को भी राष्ट्रीय गान, जनगण मन, हमारे तिरंगे झंडे, जो हमारा नेशनल फ्लैग है और हमारे संविधान के समान संरक्षण प्राप्त होगा। इसका मतलब है अगर कोई व्यक्ति हमारे राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का अगर अभी अपमान करता है तो उसके लिए दंड, पुनिशमेंट, सजा का प्रावधान किया गया है। और इस एक्ट के तहत कितनी सजा का प्रावधान है? इसमें मैक्सिमम 3 साल की सजा या जुर्माना या दोनों हो सकता है। तो अगर कोई व्यक्ति हमारे राष्ट्रीय गीत के गाने में कोई व्यवधान उत्पन्न करता है या उसका अपमान करता है तो उस व्यक्ति को 3 साल की सजा या जुर्माना या दोनों का प्रावधान किया गया है इस एक्ट में। तो आपको समझ में आया होगा बेटा कि ये क्या इम्पोर्टेंट है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। और इसी के साथ हम इसके बारे में जो हमारा राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, इससे संबंधित कुछ 2-4 इम्पोर्टेंट फैक्ट और पढ़ेंगे। वंदे मातरम को 24 जनवरी 1950 को भारत के प्रथम राष्ट्रपति या तात्कालिक राजेंद्र प्रसाद या तात्कालिक संविधान सभा के प्रथम स्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद
की अध्यक्षता में संविधान सभा के द्वारा मान्यता दी गई थी। तो इसकी अगर बात करें, इसकी रचना किसने की है, या हम कहें इसके रचयिता कौन है, तो हमारे राष्ट्रीय गीत के रचयिता है बेटा बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी इसके राइटर हैं। तो इसकी भाषा है बेटा बांग्ला। ये बांग्ला भाषा में इसकी रचना की गई थी और इसकी रचना हुई थी 1875 में। बट बेटा ये पहली बार प्रकाशित हुआ है 1882 में, और किताब है, उपन्यास है आनंद मठ। तो हम इन फैक्ट्स को अगर दोबारा से देखें तो हम कहेंगे वंदे मातरम जो हमारा राष्ट्रीय गीत है, इसको सबसे पहले 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में संविधान सभा के द्वारा मान्यता दी गई थी। दूसरा, इसके रचयिता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी हैं, जिन्होंने बांग्ला भाषा में 1875 में इसकी रचना की है। और थर्ड ये है कि 1882 में ये पहली बार प्रकाशित हुआ है। कौन सी किताब है बेटा? आनंद मठ में प्रकाशित हुआ है पहली बार। तो इसको संगीतबद्ध किया है। इसके दो इंपॉर्टेंट फैक्ट और लिखते हैं बेटा। इसको संगीतबद्ध करने का काम किया है, इसको संगीतबद्ध किया है हमारे पहले नोबेल प्राइज विनर रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा इसको संगीतबद्ध किया गया है बेटा, रविंद्रनाथ के द्वारा। इसको पहली बार कब गाया गया है? अगर आपसे पूछा इसका पहला गायन कब हुआ है, तो इसको प्रथम बार 1896 में कांग्रेस के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में, 1896 में कलकत्ता अधिवेशन, कलकत्ता अधिवेशन में इसको पहली बार गाया गया था बेटा। तो अभी ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपको इसके बारे में पता होने चाहिए। और साथ में ही एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि अभी हाल फिलहाल इनको संविधान में कहाँ पर शामिल किया गया है, तो हम कह सकते हैं अभी हाल फिलहाल भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 51A का ए पार्ट है, वहाँ पर ये एक मौलिक कर्तव्य के रूप में शामिल है। तो हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम अभी मौलिक कर्तव्य के रूप में संविधान में आर्टिकल 51A का पार्ट ए में शामिल है। और साथ ही इसका एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट आपको बेटा पता होना चाहिए। अभी गृह मंत्रालय की नई गाइडलाइन के तहत वंदे मातरम और हमारे जनगण मन यानी कि हमारे राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान को अगर एक साथ गाया या बजाया जाए तो उनका ऑर्डर कुछ इस तरह से होगा कि पहले हमें राष्ट्रीय गीत बजाना है या गाना है, उसके बाद राष्ट्रीय गान को गाया जाएगा या बजाया जाएगा। तो इनका ऑर्डर क्या रहेगा? पहले जब भी कभी किसी समारोह में, किसी आयोजन में राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान को साथ में गाना है तो पहले राष्ट्रीय गीत को गाया या बजाया जाएगा, उसके बाद राष्ट्रीय गान को गाया या बजाया जाएगा।